नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 की मैच नंबर 14 पर गुजरात टाइटंस के सामने होंगे आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। शुभमन गिल की टीम गुजरात टाइटंस को अब अपने घर के मैदान पर बुरी तरह से कुचलकर इस आईपीएल में अपना तीसरा जीत दर्ज करने के लिए विराट कोहली दो बड़े बदलाव के साथ आरसीबी का खतरनाक और मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान कर दी है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 मैच में लगातार जीत हासिल करने के बाद भी विराट कोहली चेन्नई स्टेडियम की पिच की होम एडवांटेज लेने के लिए बेंगलुरु के प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव की बात की है और इस बदलाव के बाद आरसीबी की प्लेइंग 11 पिछले मैच से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है, जिसे देख शुभमन गिल समेत पूरी जीटी की टीम सदमे में आ गई है और मैच से पहले उन्हें हार का डर सताने लगी है। आपको बता दें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच में यह हाई वोल्टेज मुकाबला 2 अप्रैल आरसीबी की होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम पर शाम की 7:30 बजे से खेला जाएगा। बात करें इन दोनों ही टीम के बीच में अब तक की आईपीएल हिस्ट्री में खेले गए हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो आरसीबी और जीटी के बीच में अब तक की आईपीएल हिस्ट्री में टोटल 5 मैच खेला जा चुका है, जिसमें से गुजरात टाइटंस को सिर्फ 2 मैच में जीत मिली है। दूसरी तरफ आरसीबी को 3 मैच में जीत मिली है, यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में इन दोनों ही टीम के बीच में अब तक कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। लेकिन गुजरात टाइटंस अपना पहला मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने घर के मैदान पर हार चुकी है। दूसरी तरफ आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने पहले 2 मैच में शानदार तरीके से जीत हासिल करने के बाद फुल कॉन्फिडेंस के साथ अब अपने घर के मैदान पर उतरेंगे और इसीलिए गुजरात वर्सेस आरसीबी की इस मैच में आरसीबी की टीम को ही जीत का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। बात करें आईपीएल 2025 की न्यू पॉइंट्स टेबल में इन दोनों ही टीम की रिसेंट रैंक की, तो गुजरात टाइटंस की टीम अपना पहला मैच पंजाब के खिलाफ हारने के बाद 0 पॉइंट्स के साथ आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में फिलहाल नंबर 9 पर मौजूद है। दूसरी तरफ आरसीबी की टीम अपना पहला 2 मैच में ही शानदार तरीके से जीत हासिल करने के बाद 4 पॉइंट लेकर आईपीएल 2025 के न्यू पॉइंट्स टेबल में फिलहाल नंबर टॉप पर मौजूद है। विराट कोहली इसी जीत के सिलसिले को जारी रखने के लिए अब अगला एक भी मैचों में कोई भी छोटे से बढ़कर छोटी गलती नहीं करना चाहते हैं और इसलिए गुजरात टाइटंस को इस महा मुकाबला में एक तरफा हराने के लिए सिर्फ खतरनाक और खूंखार खिलाड़ी को ही मौका देने की बात की है। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं विराट कोहली गुजरात के खिलाफ इस इम्पोर्टेंट मैच के लिए आरसीबी की इस खतरनाक प्लेइंग 11 में किन किन गारा भूखे शेरों को शामिल करने की बात की है। उससे पहले आप सभी से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर है विराट कोहली का सच्चा फैन और चाहते हैं कि आईपीएल की 18 सीजन पर देखना चाहते हैं अगर 18 नंबर की जर्सी के हाथ में ट्रॉफी, तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईपीएल से रिलेटेड ऐसे ही सब इंटरेस्टिंग अपडेट अब तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ इस हाई वोल्टेज मैच में आरसीबी की तरफ से पारी का शुरुआत करने मैदान पर उतरने वाली है आरसीबी की 2 सलामी ओपनर विराट कोहली, तो पर दूसरे छोर से उनका साथ देंगे फिलिप सॉल्ट। आरसीबी की ये दोनों ही सलामी ओपनर फिलहाल 2025 के आईपीएल में खतरनाक फॉर्म से गुजर रहा है। पिछले मैच में सीएसके के खिलाफ फिलिप सॉल्ट सिर्फ 16 गेंदों का सामना करने के बाद 32 रन बनाया था, जिसमें 5 चौका और 1 गगनचुम्बी छक्का शामिल था। दूसरी छोर से बात करें विराट कोहली की, तो चेन्नई की स्लो पिच पर विराट कोहली पहले कुछ गेंदों में संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाद में उनके बल्ले पर काफी अच्छी तरीके से गेंद आ रही थी। पिछले मैच में इन्होंने भी सिर्फ 30 गेंदों का सामना करते हुए 31 रन बनाया था, जिसमें 2 चौका और 1 गगनचुम्बी छक्का शामिल था। अब विराट कोहली इस मैच में काफी ज्यादा स्लो खेल रहे थे, क्योंकि दूसरी छोर से फिलिप सॉल्ट सिर्फ चौके और छक्कों में डील कर रहे थे, यानी कि इन दोनों का जोड़ी आरसीबी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है 2025 की आईपीएल में। अब आगे भी गुजरात टाइटंस के खिलाफ आरसीबी को अगर एक तरफा जीत हासिल करना है, तो इन दोनों को फिर से एक बार पावर प्ले में टीम को इसी तरह से तेजी से शुरुआत देने की पूरी कोशिश करनी होगी और इसके बाद नंबर 3 पर आरसीबी की पारी को आगे बढ़ाएंगे देवदत्त पाडिक्कल भी पिछले मैच में काफी शानदार बल्लेबाजी की थी। वहां पर इन्होंने सिर्फ 14 गेंदों का सामना करते हुए 27 रन बनाया था। इस तूफानी पारी में इन्होंने 2 चौका और 2 गगनचुम्बी छक्का लगाए थे। अब गुजरात टाइटंस के खिलाफ अगले मैच में भी देवदत्त पाडिक्कल से इसी तरह के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी, क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम इससे भी थोड़ा छोटा है और बल्लेबाजी के लिए पिच भी काफी ज्यादा शानदार है। और इसके बाद नंबर 4 की पोजीशन पर पाडिक्कल का साथ देने वाली है कप्तान रजत पाटीदार भी सीएसके के खिलाफ पिछले मैच में स्लो पिच पर भी सिर्फ 31 गेंदों का सामना करते हुए 51 रन बनाया था। इस मैच विनिंग पारी में पाटीदार 4 चौका और 3 गगनचुम्बी छक्का लगाए थे। अब गुजरात के खिलाफ अगले मैच में भी अगर जीत हासिल करना है, तो कप्तान सबको इसी तरह से जिम्मेदारी से भरपूर एक लंबी इनिंग्स खेलनी होगी। और इसके बाद हमारे इस लिस्ट में नंबर 5 पर है लियाम लिविंगस्टोन सीएसके के खिलाफ पिछले मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे और 9 गेंदों का सामना करने के बाद इनके बल्ले से सिर्फ 10 रन
बनाया था, लेकिन उस मैच में लिविंगस्टोन गेंदबाजी में काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया था। इन्होंने सीएसके के खिलाफ पिछले मैच में अपने हिस्से का 4 ओवर में सिर्फ 28 रन खर्च किया था और साथ ही साथ 2 महत्वपूर्ण विकेट भी अपने नाम किया था, जिसके चलते गुजरात के खिलाफ अगले मैच में भी लियाम लिविंगस्टोन से इसी तरह की गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। उसके बाद नंबर 6 की पोजीशन पर लिविंगस्टोन का साथ देने वाली है जितेश शर्मा। जितेश शर्मा भी सीएसके के खिलाफ पिछले मैच में सिर्फ 6 गेंदों का सामना करते हुए 12 रन बनाया था, जो कि एक इम्पैक्टफुल पारी है। अब गुजरात के खिलाफ अगले मैच में भी जितेश शर्मा से इसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी ताकि आरसीबी को एक अच्छा फिनिश मिले। और इसके बाद नंबर 7 पर जितेश शर्मा का साथ देंगे टीम डेविड। सीएसके के खिलाफ पिछले मैच में टीम डेविड सिर्फ 8 गेंदों का सामना करते हुए 22 रन बनाया था, जिसमें सिर्फ 1 चौका और 3 गगनचुंबी छक्का शामिल था। अब गुजरात टाइटंस के खिलाफ अगले मैच में भी टीम डेविड से इसी तरह के एक बेहतरीन फिनिश की उम्मीद रहेगी। और इसके बाद नंबर 8 की पोजीशन पर टीम डेविड का साथ देने वाली है कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या सीएसके के खिलाफ पिछले मैच में बल्लेबाजी में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे और गेंदबाजी में भी ये थोड़ा महंगा साबित हुआ था। इन्होंने सीएसके के खिलाफ उस मैच में अपने हिस्से का 2 ओवर में 26 रन खर्च कर दिया था, लेकिन इस आईपीएल के अपने पहले मैच में केकेआर के खिलाफ कुणाल पांड्या काफी शानदार गेंदबाजी की थी। वहां पर इन्होंने अपने हिस्से का 4 ओवर में सिर्फ 29 रन खर्च किया था और साथ ही साथ 3 महत्वपूर्ण विकेट भी अपने नाम किया था और उस मैच में इनका इकोनॉमी 7.2 का था। अब गुजरात के खिलाफ अगले मैच में भी कुणाल पांड्या से पहले मैच की तरह ही एक इम्पैक्टफुल गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। और इसके बाद नंबर 9 पर है जॉश हेजलवुड। हेजलवुड भी सीएसके के खिलाफ पिछले मैच में अपने हिस्से का 4 ओवर में सिर्फ 21 रन खर्च किया था और साथ ही साथ 3 महत्वपूर्ण विकेट भी अपने नाम किया था और इस मैच में इनका इकोनॉमी 5.2 का था। अब जीटी के खिलाफ अगले मैच में भी हेजलवुड से इसी तरह के एक लो इकोनॉमी वाला बॉलिंग इम्पैक्ट की उम्मीद रहेगी। और इसके बाद नंबर 10 पर है यश दयाल। दयाल भी सीएसके के खिलाफ पिछले मैच में अपने हिस्से का 3 ओवर में सिर्फ 18 रन खर्च किया था और साथ ही साथ 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किया था और इस मैच में इनका भी इकोनॉमी सिर्फ 6 का था। और इसके बाद नंबर 11 पर है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार भी सीएसके के खिलाफ पिछले मैच में अपने हिस्से का 3 ओवर में सिर्फ 20 रन खर्च किया था और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण विकेट भी अपने नाम किया था। इस मैच में इनका भी इकोनॉमी 6.7 का था। तो दोस्तों ये था गुजरात टाइटंस के खिलाफ अगले मैच के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की सबसे बेस्ट प्लेइंग 11। इस मैच में आरसीबी की तरफ से इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल होने वाली है सुयश शर्मा। वैसे आपके ख्याल से इस प्लेइंग 11 में और कोई चेंज होना चाहिए या फिर नहीं? और गुजरात और आरसीबी की इस मैच में कौन लहराएगा जीत का झंडा? नीचे कमेंट करके अपना कीमती राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।